पाकिस्तान का यह जो अहंकार भरा नारा था, हंस कर लिया पाकिस्तान, लड़ कर लेंगे हिंदुस्तान, उसके मुंह पर सरकार और सेना की और समाज की चपत है। उन्होंने कबायली हमला 48 में लड़ा, फिर 65 का 71 का भी हमला भारत के साथ लड़ा और फिर 99 का भी युद्ध लड़ा। आर्मी ने और हिंदुस्तान की सरकार स्वर्गीय अटल जी के नेतृत्व में उन्होंने पाकिस्तान को वो सबक सिखाया, शायद वो जल्दी से कभी भूल नहीं पाएगा। इसलिए सैनिकों के बलिदान का और सरकार की सूझबूझ का यह प्रयत्न था जो इतना सुंदर इतिहास लिखा गया। मैं स्वर्गीय अटल जी और उस समय के फौज के जितने वीर बहादुर बलिदान हुए और जो जख्मी हुए, उन सबको सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने कीमत दी और देश के इंच इंच की और देश के जन जन की रक्षा करने का ऐतिहासिक और हिमालयन कार्य किया। उस समय में अमेरिका ने समझौता कराने के लिए स्वर्गीय अटल जी को बुलाया था, वो नहीं गए। उस समय इकोनॉमिक सैंक्शंस लगी, उन्होंने उस इकोनॉमिक सैंक्शंस के विरुद्ध विश्व भर के एनआरआईज को ललकारा और दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जो फिर से अपना अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर पाकिस्तान के सामने हराना चाहती थी, उनको मुंह तोड़ जवाब देकर इतना अधिक धन भारतीयों ने दुनिया भर से भेजा कि जितने आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे वो भी तार तार हो गए और भारत उसमें से निकल गया। इसी तरह से कारगिल वार विश्व के पटल का और भारत के पटल का वो युद्ध भी है जब पहली बार ये निर्णय हुआ कि युद्ध में शहीद फौजियों को घर तक लेकर जाया जाएगा और उनका अपने अपने गांव के अंदर सेना, प्रशासन और जनता मिलकर एक बड़ा उत्साहपूर्ण उस बलिदान को मनाएंगे। और इसलिए उससे पहले प्राय मैक्सिमम संस्कार और उसी रण क्षेत्र में हो जाते थे। इसके कारण सारे देश के अंदर अपनी इंच इंच भूमि की रक्षा करने के लिए देश पहले, देश अंत में और देश सदैव, नेशन फर्स्ट, नेशन लास्ट, नेशन ऑलवेज, इसका ऐसा एक दौर चला जिसने एक नए हिंदुस्तान को जन्म दिया। इसके लिए अटल जी सदा स्मरणीय रहेंगे। आज प्रधानमंत्री हर वर्ष ऐसे दिनों को सीमाओं पर मनाते हैं, उत्सवों को भी सीमाओं पर मनाते हैं। एक विकसित सीमा, शिक्षित सीमा, समर्थ सीमा, इस प्रकार का जय घोष लेकर उन्होंने यह जो पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ तिब्बत हड़पने के बाद जो सीमा लगती है, इस सीमा पर और जाकर सेलिब्रेट करके उन्होंने संदेश दे दिया है कि भारत अंदर घुसकर भी बदला ले सकता है, परंतु अपने जन की और जमीन की हिफाजत करने में वो सक्षम था, है और सदा रहेगा। इसलिए बॉर्डर पर चीन की शरारतें और पाकिस्तान की शरारतों पर लगाम लगाया और शीघ्र ही जो जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकवाद ने सिर उठाने की कोशिश की है, वो दुनिया देखेगी और आप सब दुनिया को बताएंगे, पत्रकार लोग, कि भारत ने कैसे उन उभरते फनों को कुचलकर और हिफाजत की, सुरक्षा की गारंटी बनाई है। मैं इसलिए भारत के यशस्वी, समर्थ और एक बोल्ड प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को बधाई देता हूं कि वह कारगिल विजय दिवस कारगिल में द्रास में सैनिकों के साथ मनाकर उन्होंने
पड़ोसियों को और दुनिया को संदेश दिया है, एक विकसित भारत, समर्थ भारत, एकजुट भारत।